नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं उसने कहा था कहानी में जो प्रमुख पात्र है उसकी। ज़्यादातर देखिए बहुत सी एग्ज़ाम में आपको जो लहना सिंह है उसका चरित्र चित्रण निबंधात्मक या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आज हम जो चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जिनको उपनाम दिया गया है उनकी जो कहानी है उसने कहा था जो 1915 में लिखी गई थी, और इस कहानी को देखिए बेल का पत्थर कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए कि यह जो 15 में लिखी गई है, मगर यहाँ पर पहली बार पूर्व दीप्ति यानी फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग हुआ है। तो आज हम चर्चा करेंगे लहना सिंह के चरित्र के बारे में। तो लहना सिंह के चरित्र की जो विशेषताएं हैं वह इस प्रकार बनती है। ठीक है, पहले आप जानते हैं कि कोई भी पात्र है आपको यह तय करना है कि जिसकी भी आप चर्चा करने चाहते हैं वह प्रमुख पात्र है, गौण पात्र है या अति गौण पात्र है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यह पात्र है वह कैसा है, प्रमुख पात्र है। तो पहली विशेषता बनेगी कि प्रमुख पात्र के रूप में या मुख्य पात्र के रूप में। तो यहाँ पर देखिए मुख्य पात्र हम किसको कहेंगे, कि मुख्य पात्र हम उसे कहते हैं कि जिस पात्र के बिना किसी भी कहानी का घटनाक्रम या कथा वस्तु आगे बढ़ती नहीं है। तो यहाँ पर देखते कि शुरुआत से लेकर अंत तक जो भी घटनाक्रम हुई है वह किसके इर्द गिर्द, तो लहना सिंह के इर्द गिर्द ही घटित हुई है। और लेखक को जो भी कुछ कहना है वह लेखक जो है वह लहना सिंह के माध्यम से वह हमारे सामने सारी बातें रखते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लहना सिंह है वह प्रमुख पात्र या मुख्य पात्र के रूप में हमारे सामने आता है। और अगर हम लहना सिंह के पात्र को इस कथा वस्तु से, इस कहानी में से निकाल देते हैं तो कहानी में कुछ भी बचता नहीं है। लेखक का जो भी उद्देश्य है, लेखक को जो भी बताना है, उन्होंने लहना सिंह को केंद्र में रखकर हमारे सामने रखा है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि लहना सिंह जो है वह प्रमुख पात्र के रूप में हमारे सामने आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरी विशेषता बनेगी नटखट युवक के रूप में। अब नटखट युवक के रूप में यानी कि हम जानते हैं कि जैसे ही कथा वस्तु की शुरुआत होती है तो अमृतसर के बम्बू कट वाले इलाके का उल्लेख यहाँ पर लेखक ने किया है। और उसी बाजार में एक लड़का जो है जो सिख है और एक लड़की है, दोनों की मुलाकात होती है। और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को पूछते कि भाई तुम कहाँ की हो, कि मैं मगरे का हूँ, तुम कहाँ की हो, तो मैं मांझे का हूँ। तो इस प्रकार दोनों का परिचय होता है और वह कहीं ना कहीं मिलने लगती है। और इसी बार बार मुलाकात में कई बार लहना सिंह जो है वह जो अभी नटखट बालक है वह बार बार उस लड़की को पूछ लेता है कि क्या तुम्हारी कुड़मड़ाई हो गई है, यानी तुम्हारी मंगनी हो गई है, तुम्हारी सगाई हो गई है। तो हर बार जो लड़की है वह धत्त कहकर वहाँ को टाल देती है, मगर हर बार पूछने पर अचानक एक दिन वह कहती है कि हाँ मेरी कुड़मड़ाई हो गई है, देखो यह कटा हुआ सालू। तो जैसे ही उस बच्चे को पता चलता है कि जिसके प्रति वह आकर्षित है उसकी सगाई हो गई है, तो उसके जो पूरा जो क्रियाक्रम है वह बदल जाता है। वह नाराज रहता है, किसी को धक्का दे देता है, किसी की गोभी उड़े लेता है, कुत्ते को लात मारता है, पत्थर मारता है, किसी स्त्री से टकरा जाता है। तो इस प्रकार जब वह पात्र जब छोटे बच्चे के रूप में होता है तो वह एकदम नटखट बालक या नटखट युवक के रूप में हमारे सामने आता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि लहना सिंह जो है वह नटखट युवक के रूप में हमारे सामने आता है। उसके बाद देखिए अगली विशेषता बनती है एक सिपाही के रूप में। जैसे ही वह घटनाक्रम पूरा होता है, कुड़मड़ाई हो गई है, अचानक हमारे सामने आता है कि फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध चल रहा है। और यह जो है पात्र जो है लहना सिंह नामक पात्र वह वहाँ पर एक सिपाही के रूप में रह रहा है। और इस प्रकार वहाँ पर इतनी ठंड है कि जितनी हमारे
यहाँ पर देखने को भी नहीं मिलते। इससे कई गुना ज़्यादा वहाँ पर ठंड दिखाई देती है। और किस प्रकार कितने समय तक 4-4, 5-5 दिन उनको उसी खंडक में, उसी खाई में गुजारना पड़ता है, जिसमें निरंतर पानी रिसता रहता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वह युद्ध में फ्रांस की तरफ से जर्मनों के विरुद्ध लड़ने वाले सिपाही के रूप में वह हमारे सामने आता है। तो हम कह सकते हैं कि वह एक सैनिक के रूप में हमारे सामने आता है। अगली विशेषता बनती है जांबाज योद्धा के रूप में। जांबाज योद्धा हम कैसे कहेंगे कि हम जानते हैं कि कई दिन तक, 3-3, 4-4 दिनों तक उनको वहाँ पड़ा रहना आता है। तो यहाँ पर देखिए लहना सिंह कहता है कि बिना फेरे घोड़ा भी अड़ जाता है, तो यानी वह फिर चलने लायक या दौड़ने लायक रहता नहीं है। तो सिपाही को अगर युद्ध करने को मिलेगा तो वह अच्छा योद्धा बनेगा, वरना ये 3-3, 4-4 दिन वैसे ही एक ही जगह आंख खोले पड़े रहने से जो सिपाही की ज़िंदगी है वह कठिन हो जाती है। उसको तो युद्ध मैदान ही अच्छा लगता है। और वह देखिए कि अपने जो सूबेदार है उसको कहता है कि भाई अभी मुझे छुट्टी दे दो, अगर मैं 7 जर्मनों की हत्या न कर दूं तो मुझे गुरुद्वार पे माथा भी टेकना नसीब न हो। तो इस प्रकार देखिए कि वह निरंतर हमला करने के लिए तैयार रहता है। तो हमला देखिए वो कहता है कि मैं अकेला जो है कईयों को हरा सकता हूँ या कईयों को मार सकता हूँ या युद्ध जीत सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि एक जांबाज योद्धा के रूप में वह हमारे सामने आता है, मगर फिर भी उसका जो सूबेदार है उसको समझाता है कि युद्ध का निर्णय सूबेदार या हवालदार नहीं करते, युद्ध का निर्णय तो ऊपरी जो अधिकारी है उनके हाथों में होता है। तो इसलिए यहाँ पर एक जांबाज सैनिक के रूप में जो युद्ध के लिए तैयार रहता है, ऐसे सैनिक के रूप में लहना सिंह हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो इस प्रकार यह पात्र यह विशेषता रखता है। उसके बाद देख ले अगली विशेषता है हंसी मजाक करने वाला पात्र। अब देखिए कि हम जानते हैं कि वह उनको कई दिनों तक वहाँ पड़ा रहना पड़ता था। तो अगर समय व्यतीत करना है तो अगर हंसी मजाक नहीं करेंगे तो समय व्यतीत होगा नहीं। तो वहाँ पर हजारा सिंह है, बोधा सिंह है, लहना सिंह खुद है, इस प्रकार जो है कई सारे, तो वह आपस में हंसी मजाक भी करते रहते कि भाई लो करो बादशाह का तर्पण। फिर कई सारे ऐसे विकृत गीत, गाली गलौज वाले गीत भी वह गाते रहते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वह युद्ध की जो बोरियत है उसको दूर करने के लिए अपने साथियों के साथ वह हंसी मजाक भी करता रहता है। तो इस प्रकार वह एक हंसी मजाक करने वाले पात्र के रूप में भी हमारे सामने आता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वह एक मजाकिया पात्र है। उसके बाद हम देखें तो एक पात्र है बोधा सिंह जो नामक पात्र है, उसके प्रति वह चिंतित, विशेषता होगी बोधा सिंह के प्रति चिंतित पात्र के रूप में। तो हम देखते हैं कि वह जो भी है उसको ठंड लग रही है, फिर भी वह बोधा सिंह को कंबल दे रहा है, उसको पानी पिलाता है, उसको खाने खिलाता है, अपने हिस्से का जो भी कुछ है वह बोधा सिंह को दे देता है। हम जब कहानी आगे बढ़ती है जो घटनाक्रम है वहाँ पर लेखक ने स्पष्ट नहीं किया, मगर आगे जाके हम जब देखते हैं तो पता चलता है कि यह बोधा सिंह जो है वह उसकी जो बचपन की जो प्रेयसी थी जिसको वह कहता था कि तुम्हारी कुड़मुड़ाई हो गई है, तो वह उस लड़की का जो बेटा है। तो इसीलिए देखिए कि वह उससे उसने वादा किया था कि मैं तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे का ख्याल रखूंगा। तो इसलिए देखिए कि वह दोनों का ख्याल रखता है। तो वह बीमार है तो निरंतर उसकी सेवा करता है, अपने कंबल दे देता है, अपना कोट दे देता है, उसको सिगड़ी वगैरह देता है, खाना पीना बिस्कुट दे देता है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि वह निरंतर बोधा को कोई परेशानी न हो इस बात के लिए चिंतित रहता है। तो हम कह सकते हैं कि बोधा सिंह के प्रति चिंतित पात्र के रूप में वह हमारे सामने
आता है। उसके बाद अगली विशेषता आती है चालाक पात्र के रूप में। चालाक पात्र के रूप में हम कैसे कहेंगे कि जब एक जर्मनी जो है, जो लफ्टनसेफ साहब के भेष बदल कर वहाँ आता है, तो जो लहना सिंह है वह बातचीत से ही उसको पता चल जाता है कि यह हमारे लेफ्टन साहब नहीं है, उनके भेष में ज़रूर कोई और है। तो वह रोज़ गायें, फिर अब्दुल्ला, फिर बड़े बड़े सिंह, सिगरेट, तंबाकू, ऐसे अलग अलग प्रश्न करके वह पक्का कर लेता है, क्योंकि उसने कहा कि जो बाहरी आक्रमण हुआ है तो उसने टुकड़ी को आधी आधी कर दिया कि जिसकी वजह से वहाँ पर वह हमला कर सके। तो इसलिए यह चालाकी जो है वह लहना सिंह पकड़ लेता है और प्रश्नों के माध्यम से वह पक्का कर लेता है कि जो आने वाला व्यक्ति है वह कोई दुश्मन व्यक्ति है। और इस प्रकार फिर वह उसके ऊपर उसने जो भी जाल बिछाया था, जितने भी गोले लगाए थे उनको भी हटा देता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि आँख मूंद कर भरोसा न करके उसने चालाकी से सारी जानकारी प्राप्त करके वह अपने और अपने टुकड़ी के जो बाकी भी लोग हैं उनकी वह जान बचा लेता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वह एक चालाक पात्र के रूप में हमारे सामने आता है। उसके बाद देखिए जिम्मेदार पात्र के रूप में। जिम्मेदार पात्र के रूप में हम कैसे कहेंगे कि जैसे ही उसको पता चलता है कि आने वाला जो है वह कोई दुश्मन है, तो वह हजारा सिंह को कह देता है कि भाई तुम जाओ और वह जो टुकड़ी गई है उसको वापस बुला के लाओ। तो वह कहता है कि नहीं, तुम हमारे सरदार नहीं हो, तुम तो एक जमादार हो। तो वह कहता है कि अभी सबसे बड़े ओहदे वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वह मैं हूँ, और मैं तुमको आदेश देता हूँ कि जाओ और तुम उस टुकड़ी को वापस बुला लाओ। तो इस प्रकार देखिए कि उस परिस्थिति में उसको जो निर्णय करना चाहिए वह निर्णय वह एकदम समझदारी से करता है, और उनकी टुकड़ी को वहाँ बुलाकर उनके ऊपर आत्मघाती हमला करके उनको ख़त्म ना किया जा सके, इसलिए कठिन शब्दों में वह चेतावनी देते हुए उसको वहाँ पर भेजने के लिए कहता है। और खुद देखिए उसके ऊपर हमला, जो आने वाला व्यक्ति है लेफ्टन के बेस में, उसको हमला कर देता है, उसको घायल भी कर देता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वह एक जिम्मेदार पात्र के रूप में हमारे सामने आता है। तो यहाँ पर देखिए हमें यह भी पता चलता है यहाँ पर भी और अंत में कि वह जमादार है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टुकड़ी के जमादार के पात्र के रूप में। तो कैसे, तो वह राइफल नंबर 77 है, वहाँ पर जो युद्ध में जो पलटन गई है या टुकड़ी गई है उसका वह जमादार है। सूबेदार के बाद वह जमादार के स्थान पर है। तो एक अच्छे जमादार के रूप में भी वह हमारे सामने आता है। और आखिरी त्यागपूर्ण प्रेमी के रूप में। तो इसने जितना भी कुछ किया, चाहे हजारा सिंह की या बोधा सिंह की या जितनी भी सभी की मदद की, या बोधा सिंह और उसके पिताजी को बचाता है, तो वह सब कुछ वह उसने जो बचपन में जिस लड़की को वह चाहता था उसको उसने वचन दिया था, और उस वचन को निभाने के लिए वह अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। और आखिरकार हम देखते हैं कि उस युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार त्यागपूर्ण और बलिदान देने वाले निष्ठावान प्रेमी और निश्चल प्रेम रखने वाले प्रेमी के रूप में हमारे सामने आता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की विशेषताएं जो है वह हमें लहना सिंह के चरित्र के माध्यम से देखने को मिलती है। तो आशा रखता हूँ कि आपको जो लहना सिंह का चरित्र चित्रण है वह समझ में आ गया होगा। आप कथा वस्तु के आधार पर आप भी अगर आपको कोई विशेषता ऐसी लगती है तो आप अपनी मौलिकता के आधार पर, तर्क के आधार पर उन विशेषताओं को बना सकते हैं। शुक्रिया।